हेलो दोस्तों मेरा नाम अंकित सिंह और आज आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ एग्जामिनेशन ऑफ डोमेन। आपका एब्डोमेन एग्जामिनेशन सर्जरी के अंदर भी आपका इसका रोल आता है, मेडिसिन के अंदर भी आता है, पीडियाट्रिक के अंदर भी आता है। तो मतलब इसके अंदर आपका फाइनल ईयर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको इसमें क्या क्या करना होता है, कौन से एग्जामिनेशन होते हैं, कैसे प्रोसीड करते हैं, वो सारी बातें इस वीडियो के अंदर हम बहुत आसान तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको मेनली जैसे आपको पता भी होगा कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है उसके अंदर मेनली इंस्पेक्शन आता है, पैल्पेशन आता है, परकशन आता है और ऑस्कल्टेशन आता है। मेन चार चीज़ें आपको कोई भी सिस्टम है उसके रिगार्डिंग करनी होती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ आती है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के अंदर हम देखिए एक्सपोजर आपको कहाँ से कहाँ होना चाहिए, पहला पॉइंट ही आता है। वो होना चाहिए नीपल टू मिड थाई एक्सपोजर होता है, साइड और फुट एंड, ठीक है। आप एग्जामिन करते हो जो कॉन्टूर होता है वो आपका स्कैफोइड हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, डिस्टेंडेड हो सकता है एब्डोमेन का, ठीक है। वो आपको देखना है इंस्पेक्शन के अंदर। लोकलाइज बल्ज प्रेजेंट है नहीं है, फुलनेस प्रेजेंट है नहीं है, वो देखना है। उसके बाद स्किन आता है, स्किन ओवर द एब्डोमेन के अंदर हम क्या देखना है, आपको स्ट्रैप प्रेजेंट है नहीं है, रेडनेस प्रेजेंट है कि नहीं है, स्कार्स है वो प्रेजेंट है तो आपका उसको डिस्क्राइब करना है। कोई नोडुल हो, डिस्टेंडेड वेन हो, कोई टैटूइंग हो, कोई मार्क हो, इन चीज़ों को आपको स्किन के ऊपर देखना है। उसके बाद दोस्तों आता है नेक्स्ट आपका एम्बिलिकस। एम्बिलिकस के अंदर दोस्तों आपको पोजीशन देखनी है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, ठीक है, स्ट्रेच्ड है, इवर्टेड है, इन्वर्टेड है, ठीक है, हर्निएटेड है। आपको एम्बिलिकस के बारे में चीज़ें देखनी होती हैं। तो जैसे आपका जो फ्लो होता है दोस्तों, आप यहाँ से देख सकते हो, जो ऑब्स्ट्रक्शन के दौरान चेंज इन आईवीसी और एसवीसी का जो फ्लो होता है उसके अंदर चेंज होता है। नॉर्मल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर नीचे की तरफ आपको रहेगा और पोर्टल हाइपरटेंशन की तरफ ऊपर की तरफ इनका फ्लो रहता है, ठीक है। ये आपका नॉर्मल इसका फ्लो होता है। उसके बाद आता है दोस्तों आपको मोमेंट। मोमेंट के अंदर दोस्तों आपको ड्यूरिंग रेस्पिरेशन विजिबल पेरिस्टाल्सिस देखनी है, विजिबल पल्सेशन कोई प्रेजेंट है नहीं है मोमेंट के दौरान, वो देखनी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इंस्पेक्शन के अंदर देखनी होती है एब्डोमेन एग्जामिनेशन के अंदर। इसके अलावा आपको लास्ट पार्ट आता है इंस्पेक्शन के अंदर, आपको अदर साइड कौन से एक्शन जेनेटेलिया, हर्नियल ओरिफिस, स्पाइन, हर्नियल एंगल, लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर नोड आपको देखने होते हैं। पैल्पेशन आपको दो टाइप के पैल्पेशन होते हैं दोस्त, सुपरफिशियल पैल्पेशन, डीप पैल्पेशन। पैल्पेशन में सुपरफिशियल के अंदर हम टेम्परेचर देखते हैं, टेंडरनेस देखते हैं, सॉफ्ट एंड गार्डिंग रिजिडिटी और रीबाउंड टेंडरनेस आपको सुपरफिशियल पैल्पेशन के अंदर पैल्पेट करना होता है, देखना होता है। डीप पैल्पेशन के अंदर हम जो पैल्पेशन को लंप प्रेजेंट है उसको देखते हैं कि इंट्राएब्डोमिनल है, एक्स्ट्राएब्डोमिनल है, साइज क्या है, शेप क्या है, लोकेशन क्या है, एक्सटेंट क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है, मूवमेंट विद रिस्पिरेशन क्या है, मोबिलिटी कैसी है, पल्सेटिलिटी कैसी है, और आपका लंबर रीजन में है तो हम उसको बाई मैनुअल पैल्पेशन और ब्लोटमेंट भी करके देखते हैं आपका लंबर रीजन के अंदर। और इसके अलावा आपको रेस्ट ओवर डोमन का भी हम पैल्पेट करेंगे, जैसे लीवर, किडनी, स्प्लीन, टेंडरनेस ओवर कोलोन, स्क्रोटम, हर्नियल ओरिफिस, स्पाइन, इनको भी हम आपका पैल्पेट करके देखते हैं। परकशन के अंदर आप कहाँ पर परकशन करते हो, ओवर द लंप, अराउंड द लंप। अपर बॉर्डर ऑफ लीवर डलनेस देखेंगे, लीवर स्पैन देखेंगे परकशन की हेल्प से, कंटिन्यूटी ऑफ लीवर डलनेस ओवर द लंप देखते हैं, स्प्लीन को देख देख स्प्लीन पर परकशन कर सकते हैं हम, रिनल एंगल होता है वहाँ पर परकशन करके देखते हैं। फ्री फ्लूड होती है वो फ्लूड थ्रिल मेथड होता है, उससे हम देखेंगे, ठीक है। फ्लूड थ्रिल आपसे जंप करवा के भी देख सकता है, तो इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। सक्सेशन प्लेस होता है इन आपका जो किसका इंडिकेट करता है, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन को, ठीक है। तो ये मैंने आपको प्रिकॉशन के अंदर देखना होता है। ऑस्कल्टेशन के अंदर दोस्तों पेरिस्टाल्सिस एंड बॉल साउंड देखनी होती हैं। ऑस्कल्टेशन ओवर द लंप, ब्रूट और वेनस हेम्प है उसका, और आपको पर रेक्टल और पर वेजाइनल आपको कंपलसरी होता है दोस्तों लिखना। आप एग्ज़ाम के अंदर हो सकता है कि आपको नहीं करना होता है, लेकिन आपको कॉपी के अंदर बहुत लिखना होता है। एग्जाम में देखता है, बहुत फोकस किया है हमारे सर ने भी कि ये दोनों आपको लिखना ही है। तो इसके बाद ये हो गया। इसके बाद आपको डीडी पता होना चाहिए दोस्तों, हम जल्दी जल्दी कर देख लेते हैं डीडी को कौन सी होती हैं, कि आपका एब्डोमिनल लंप कौन से रीजन में कौन सी डीडी होगी। तो आपका नंबर 1 होता है कि डिफरेंट डायग्नोसिस के अंदर, डायग्नोसिस में क्या क्या लिखना है, एनाटोमिकल
फाइंडिंग लिखनी होती है पैथोलॉजिकल, ऑर्गन कौन सा है, पैथोलॉजी क्या है, नियोप्लास्टिक, बिनाइन है, मिलिनेंट है, इन्फ्लेमेटरी, इन्फेक्टिव है। तो ये चीज़ें आपको डायग्नोस्टिक के अंदर लिखनी होती हैं। डीडी के अंदर राइट हाइपोकॉन्ड्रिया के अंदर लीवर की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, गॉल ब्लैडर की, लीवर की वजह से लीवर अब्सेस, हाइपेटिक सिस्ट, मेलिटेंसी। गॉल ब्लैडर में आपका मिकोसील इम्पाइमा, एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस, कार्सिनोमा गॉल ब्लैडर, डिस्टेंडेड गॉल ब्लैडर ड्यू टू पेरिएम्पलरी कार्सिनोमा। मतलब जो रीजन के अंदर जो ऑर्गन प्रेजेंट है उससे रिलेटेड आपको जो भी स्वेलिंग बन सके वो बना दो, ठीक है। इसमें ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। लीवर के केस में हम हिपैटिक प्लेक्सर और कोलोन होता है, वहाँ पर कार्सिनोमा हो सकता है, टीबी हो सकता है, डिसेप्शन हो सकता है। राइट किडनी भी आपको इस रीजन प्रेजेंट होती है, तो हाइड्रोनेफ्रोसिस, पाइलोनेफ्रोसिस, कार्सिनोमा एप्सिलिफोमा परपोल, इनल सिस्ट, एंजियोमायोलाइपोमा, ये चीज़ें आपको राइट किडनी के एसोसिएटेड हो सकती हैं। राइट एड्रिनल ग्लैंड और स्टोमक, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, मतलब इससे रिलेटेड आपके स्वेलिंग हो सकती हैं। ये था आपका पहला राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। राइट इलिक फोसा के अंदर दोस्तों एपेंडिकुलर लैम्प, एपेंडिकुलर एब्सेस, इलियोसिकल टीवी, आपका सीकम कार्सिनोमा, इनलार्ज इलियल लिम्फ नोड, इलियक आर्टरी एन्यूरिज्म, एक्टोपिक किडनी, एसेंडिडोस्टिस, और आपका कॉन्ड्रोमा फ्रॉम द इलिक बोन, एक्टिनोमाइकोसिस। ये चीज़ें आपको राइट इलिक फोसा के अंदर जितनी ऑर्गन है उसके रिलेटेड मिल सकती हैं। उसके बाद आता है दोस्तों आपका लेफ्ट हैंड हाइपोकॉन्ड्रियम। लेफ्ट लोब लीवर होता है, सिस्ट हो सकता है, कार्सिनोमा हो सकता है, एब्सेस हो सकता है। सुपरएनल ग्लैंड होती है तो ट्यूमर हो सकता है वहाँ पर। सबफ्रेनिक एब्सेस हो सकता है। स्टोमक वहाँ पर होता है तो कार्सिनोमा। पेनक्रियाज के अंदर सुडोसिस्ट, न्यूप्लाज्म। किडनी के अंदर कार्सिनोमा, हाइड्रोनेफ्रोसिस, रिनल सिस्ट। स्प्लीन होता है, स्प्लीनोमेगेली, इनलार्ज स्प्लीन, इस रीजन के अंदर। तो आपको जो जो रीजन होता है वहाँ पर ऑर्गन बताना चाहिए, कौन से रीजन के अंदर कौन सा ऑर्गन होता है। एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर आपको एपिगैस्ट्रिक हेर्निया हो सकता है, लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, सिस्ट हो सकता है उसकी वजह से, कार्सिनोमा एब्सेस उसके अंदर, स्टोमक के अंदर कार्सिनोमा हो सकता है, जिस्ट हो सकता है, डायलेटेड स्टोमक ड्यू टू पाइलोस्टिनोसिस हो सकता है। ट्रांसवर्स कोलोन भी वही आपके एपिगैस्ट्रिक रीजन में प्रेजेंट होता है तो वहाँ पर कार्सिनोमा हो सकता है, इंटरसेप्शन हो सकता है। पेनक्रियाज भी कुछ पार्ट प्रेजेंट होता है इस रीजन में तो आपको सुडोसिस्ट हो सकता है, सिस्टिक न्यूप्लाज्म हो सकता है। मोमेंटम में आपका रोल्ड अप मोमेंटम टीबी को इंडिकेट करता है, मोमेंटल सिस्ट हो सकता है। एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म के अंदर आपको इस रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है तो ये भी हो सकता है, ठीक है। ये आपको एपिगैस्ट्रिक रीजन की बात की। उसके बाद आता है आपका जो जल्दी जल्दी पर देख लेता हूँ, ठीक है। अम्बिलिकस के अंदर अम्बिलिकल हर्निया, अम्बिलिकल एडिनोमा, डिस्टोमिक ट्यूमर, मेजेंट्रिक सिस्ट, लिम्फ नोड मास। लेफ्ट इलियक फोसा के अंदर डाइवर्टिकुलाइटिस, लेफ्ट साइडेड कोलोनिक कार्सिनोमा। अदर के अंदर आपका लेकिन लार्ज इलियक लिम्फ नोड है, एक्टोपिक किडनी है। ये लेफ्ट इलियक फोसा के अंदर आपको डीडी मिल सकते हैं, बहुत सारे होते हैं, जितने भी मैंने पॉसिबल है सारे लिख रखे हैं। राइट लंबर रीजन के अंदर कोल्ड एब्सेस, लंबर हर्निया, रिनल लंप, सेंडिंग कोलोन की वजह से, गोल ब्लैडर की वजह से। लेफ्ट लंबर रीजन के अंदर सेम ऐसे ही अब्सेस, हर्निया, रिनल लैम्प, डिसेंडिंग कोलोन की वजह से, स्प्लीन की वजह से, ठीक है। तो ये होता है आपका मेन। और उसके बाद हाइपोगैस्ट्रियम बचता है। हाइपोगैस्ट्रियम यूरेकल सिस्ट, इंसिजन हर्निया, प्रेगनेंसी, ट्यूबोरियन मास, पेल्विक अब्सेस, ये मेन होते हैं आप किस रीजन के। तो कुछ एक दो रीजन और बच गए, मैं दिखा देता हूँ, बता देता हूँ जल्दी जल्दी। ये हाँ, ये जो आपका इनलार्ज लीवर है उसको आपको कैसे एग्जाम करना होता है, गॉल ब्लैडर लंब को कैसे एग्जाम करना होता है, और आपको किडनी, लीवर, इन चीज़ों को कैसे एग्जाम करते हैं वो हमको पता होना चाहिए, ठीक है। ये मेन आता है आपका अपने एग्जामिनेशन के अंदर। तो दोस्तों मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ, जिसकी वजह से आप जल्दी जल्दी मैंने रेडी बताया, क्या क्या एग्ज़ाम करना है वो बताया। तो इस वीडियो से हेल्प हुई है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो, जिससे आने वाली वीडियो पता चल जाए। और पहले वाली वीडियो बहुत सारी वीडियो मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी, एग्जामिनेशन पे, इमरजेंसी मेडिसिन पे, तो वो आप वीडियो जो चैनल की लिस्ट है मेडिसिन और क्लिनिक एग्जामिनेशन, वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो। तो थैंक यू, बाय।